आज के वीडियो में आंवला नवमी के दिन सुनने वाली 3 महत्वपूर्ण पौराणिक कथा को अवश्य ही सुने। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक राजा था, उसने प्रण किया था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा अगर इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं तो इस प्रकार से एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से दान करने को मना कर दिया। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत तकलीफ और दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और उनके प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे आदि बना दिए, ढेर सारे आंवलों का पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज से भी दुगना राज बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत्य मत छोड़ो, सुरमा मत छोड़िया पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। जाओ नहा धोकर आंवले का दान करो और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इधर घर पर आंवला देवता के अपमान व माता पिता के बुरे व्यवहार के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। दुश्मनों ने उनका राज छीन लिया। दाने दाने से वह मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसने यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका सत्य रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। आइए जाने आंवला नवमी के दिन कहने वाली दूसरी महत्वपूर्ण कथा इस प्रकार है। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं है जो मैं आपको भिक्षा दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई। उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए और इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश किसी को कुछ दान देना पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हाल हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किए, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे यह सौंप दिया। इस समय इनके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है?
शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। आइए सुने आंवला नवमी की तीसरी महत्वपूर्ण कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रभु विष्णु की आराधना करते दान पुण्य में लगे रहते थे। एक बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आई। ब्राह्मणी ने उस दिन व्रत रखा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे मंडप सजाया। आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित किया, दीप जलाया, कथा सुनी। पूजा के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया। जब ब्राह्मणी भोजन कर रही थी उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी भिक्षुक के रूप में वहां पहुंचे। ब्राह्मणी ने उन्हें सादर आमंत्रित किया और भोजन कराया। भगवान विष्णु उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, हे सती, आज के दिन जो भी स्त्री पुरुष आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसका सब पाप नष्ट होगा, उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, उसके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। धन्यवाद।